ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होते हैं और चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की चांदी में खीर रखने का विधान है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। ये अमृत वर्षा जीवन में धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों प्रकार का सुख लेकर आती है। इसलिए इस दिन चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाते हैं। भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा से जीवन में प्रेम आता है और निरोगी काया भी प्राप्त होती है। स्वास्थ्य अच्छा होता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा विशेष रूप से बनाई जाती है। राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मां लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा पर ही समुद्र मंथन के दौरान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा भी मनाया जाता है। प्रेम और कलाओं शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी महारास रचाया था। उल्लू पर सवार होकर इसी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। संपूर्ण 16 कलाओं से विशेष रूप से मां लक्ष्मी को और चंद्रमा की भोग लगाकर उन्हें अपने अमृत की बरसात किया जाता है। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को घर में वास होता है, इसलिए इस दिन खीर का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत की शास्त्रों में एक ऐसी चीज बताई गई है जिसे शरद पूर्णिमा जीवन में खीर में अवश्य ही डाल देना चाहिए। तीनों प्रकार इस एक चीज के बिना आती है खीर अधूरी रहती है। इस दिन चांद की रोशनी मां लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता। प्रसाद की अगर शरद पूर्णिमा पर यह एक चीज आप खीर में मिला देंगे, धन की देवी मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, दूर हो जाती है। पूरे साल भर घर में भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा से मां लक्ष्मी का घर में वास होता है और जिससे घर में मौजूद दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी की कृपा से धन में और सुख समृद्धि में बरकत होती है और घर में खुशियां खिंची चली आती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों का सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर खीर बनाने के लिए सबसे उत्तम गाय का दूध माना जाता है। गाय के दूध को पवित्र माना गया है और इसी की खीर बनानी चाहिए। गाय के दूध की सुगंध मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए गाय के दूध की खीर बनाना ही शुभ माना गया है। लेकिन अगर गाय का दूध ना हो सके तो आप भैंस के दूध की अगर खीर बनाएं तो खीर बनाते समय आप खीर में थोड़ा सा शुद्ध घी अवश्य ही डाल दें। यह घी गाय के दूध का ही होना चाहिए, क्योंकि घी की सुगंध मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। यह मां लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, खीर बनाते समय वैसे तो सामान्यतः चावल की ही खीर बनाई जाती है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर जो खीर बनाएं इसमें आप चावल के साथ मखाने अवश्य ही डालें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार मां लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान सागर से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से ही हुई है। साथ ही यह मां लक्ष्मी के आसन माने जाने वाले कमल के पौधे से मिलता है। कमल का पुष्प ही नहीं, कमल के पौधे की हर चीज मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। इसलिए मां लक्ष्मी के पूजन में मखाने अवश्य ही शामिल किए जाते हैं। इसलिए मां लक्ष्मी के लिए जब भी खीर बनाई जाती है तो उसमें मखाने अवश्य ही डालने चाहिए। मखानों के बिना मां लक्ष्मी की खीर अधूरी रह जाती है। मां लक्ष्मी के प्रिय मखाने डालकर जब आप खीर बनाएंगे तो इससे मां लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी और इस खीर का भोग अवश्य ही लगाएंगी। आपको खीर बनाते समय ही मखाने भूनकर खीर में डाल देने हैं और मखाने ज्यादा मात्रा में डालें, क्योंकि मखाने मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय हैं।
मखाने के साथ ही दोस्तों आपको इस खीर में एक और माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज जो है इलायची, इसे अवश्य ही डालना चाहिए। जो छोटी हरी इलायची आती है, इसके बिना खीर अधूरी मानी जाती है। अन्य ड्राई फ्रूट्स डालना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन मखाने और इलायची खीर में अवश्य ही डालने चाहिए, क्योंकि इलायची की सुगंध भी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और इलायची के बिना भी माँ लक्ष्मी की भोग अधूरा रह जाता है। चावल, इलायची और मखाने डालकर आप माँ लक्ष्मी के लिए खीर तैयार करें और अंत में खीर बनने के बाद इसमें शक्कर मिलाएं और फिर इस खीर का आप माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर का भोग संध्या काल के समय लगाया जाता है। संध्या काल के समय माँ लक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और फिर माँ लक्ष्मी को आप खीर का भोग लगाएं। आपने जितनी भी खीर बनाई है, उस सारी खीर का आपको भोग लगाना चाहिए। आप वह सारी खीर अपने मंदिर के सामने रख दें और एक छोटे से पात्र में आप खीर निकालकर माँ लक्ष्मी के सामने रखें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का पूजन भगवान विष्णु के साथ करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ अगर माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं तो माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है और माँ लक्ष्मी फिर उस स्थान को छोड़कर नहीं जाती। इसलिए आप इस खीर का भोग सबसे पहले भगवान श्री गणेश को लगाकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को एक साथ इस खीर का भोग लगाएं। इसलिए इस खीर में आप एक तुलसी का पत्ता भी जरूर डाल दें, लेकिन तुलसी का पत्ता भगवान श्री गणेश को भोग लगाने के बाद ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोग में तुलसी पत्र होता है उसे भगवान श्री गणेश स्वीकार नहीं करते और तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। इसलिए इस खीर में आप एक तुलसी का पत्ता भी अवश्य ही रखें और फिर आप भगवान लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग लगाएं। अगर हो सके तो चांदी के पात्र में लगाएं। अगर चांदी का पात्र ना हो तो आप मिट्टी के बर्तन में भगवान लक्ष्मी नारायण को खीर का भोग लगाएं। मिट्टी के बर्तन की सुगंध भी माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। भोग लगाने से पहले आप मिट्टी का बर्तन, जैसे मिट्टी का कुल्हड़ है या कोई भी बर्तन लें और उसको अच्छी तरह से पानी साबुन से धोकर साफ करके शुद्ध करके ही फिर आप भोग लगाएं। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाने के पश्चात अब आप इस खीर को ले जाकर चंद्रमा की रोशनी में रखाएं। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है और जब आप इस खीर को आप वहां पर चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे तो इसमें भी अमृत के जो गुण हैं वह समाहित हो जाएंगे। विज्ञान के अनुसार भी यह माना गया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है, जिसके कारण चंद्रमा से निकलने वाली तरंगों में मौजूद रासायनिक तत्व जो होते हैं वह सीधे धरती पर आकर गिरते हैं। इसी कारण इस रात को चांद से निकलने वाली तरंगों से मिलने वाले पोषक तत्व खीर में मिल जाते हैं और जब आप उस खीर का सेवन करते हैं तो वह ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो जाती है, जिससे सभी रोग मिट जाते हैं। शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी दूर हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे निरोगी काया प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार चंद्रमा से निकलने वाली अमृत की जो किरणें हैं वह खीर में समाहित हो जाती हैं और जब इस खीर का सेवन किया जाता है तो धन, प्रेम, स्वास्थ्य तीनों का यह सुख लेकर आती है। माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। पति पत्नी आपस में इस खीर को खिलाते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन भी मधुर बनता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्रेम की बरसात होती है और प्रेम संबंध अच्छे बनते हैं। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें तो कभी भी स्टील, पीतल, तांबे या एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चांद की चांदनी में खीर रखने के लिए आपको मिट्टी के
चांदी के या फिर कांच के पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। माइक्रोवेव में यूज होने वाले जो कांच के बाउल हैं, आप उसमें भी खीर रख सकते हैं। अगर यह ना हो तो आप कुम्हार के यहाँ से एक मिट्टी का बर्तन लाकर उसको साफ कर उसमें भी खीर रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आप इन 3 पात्रों के अलावा अन्य किसी और पात्र में खीर ना रखें। खीर रखते समय भी कुछ एहतियात जरूर बरतें। खीर को ढककर रखना चाहिए। अगर आप खुली खीर रखेंगे तो उसमें कीड़े मकोड़े आकर गिर जाएंगे। यह माँ का भोग है, माँ का प्रसाद है और यह गंदा नहीं होना चाहिए और स्वास्थ्य के लिए भी यह हानिकारक हो सकता है। इसलिए खीर को ढककर ही रखें, लेकिन किसी प्लेट वगैरह की मदद से ना ढकें। इस पर आप कोई जालीदार छलनी, जो दूध के बर्तन पर छलनी ढकते हैं, उसको रख सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि आप इस बर्तन के मुंह को किसी दुपट्टे, मलमल के कपड़े या किसी हल्के कपड़े की सहायता से बांध दें, जिससे खीर ढक जाए और जो चंद्रमा की किरणें हैं वह भी इस खीर तक पहुंच सकें। आप किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं जहां बहुत सारे लोग रहते हैं। ऐसे में आपके अलावा छत पर और भी कई लोग आते जाते रहेंगे। इसलिए अच्छा यह होगा आप इस खीर को किसी ऊपर स्थान पर उठाकर रखें। अगर कोई ऊंची जगह जैसे कि पानी की टंकी के पास कोई स्लैब वगैरह हो, आप वहां पर रख सकते हैं, या फिर कोई चेयर या फिर टेबल रखकर उसके ऊपर भी खीर का बाउल रख सकते हैं, जिससे किसी का पैर उस पर ना पड़े। खीर को पूरी रात चांद की चांदनी में रखा रहने दें। अगर पूरी रात ना रख सके तो कुछ घंटे आप वहीं पर बैठकर अपने सामने खीर रखकर और फिर खीर को अपने साथ ला सकते हैं और लाकर उसे वापस फ्रिज में रख दें। लेकिन ध्यान रखें, रात्रि के समय आपको इस खीर का सेवन नहीं करना। इस खीर का सेवन आपको अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद स्नान आदि करके खाली पेट इसका सेवन करना है। ऐसा करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। उम्मीद है दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर खीर से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी करें, जिससे उन्हें भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।